Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजेता श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने एज का फाइनल एंड लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन इजी हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पुरानी जैसा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेशो से खेलना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर 5 years द एज ऑफ अ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो फादर की एज है वो 3 गुनी होगी। किससे? बेटे की उम्र से। वेयर एज 5 years अगो, जबकि 5 साल पहले ही वॉज 7 times, मतलब जो फादर है वो 7 गुना था अपने बेटे की आयु से। तो पूछा क्या क्या है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब फादर और सन की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो फादर को मैंने एफ से डिनोट करा, सन को मैंने एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, आफ्टर 5 years द एज ऑफ अ फादर विल बी थ्राइस। फादर थ्राइस हैं, सन 1 हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, फिर वेयर एज 5 years अगो ही वॉज 7 times, मतलब फादर 7 times है तो 1 सन हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, अभी तक मैंने आपको समझाया था प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। ठीक है ना, अभी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है लेकिन कंसेप्ट सेम है। क्या कह रहा है? आफ्टर 5 years, ये कह रहा है ना आफ्टर 5 years देन 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले। कुछ नहीं करना है, 5 और 5 इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। कंसेप्ट सेम रहेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, सिंपल। दोनों का डिफरेंस दे रहा है 4, इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है 6। अभी इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन क्या बनती है? 10 × 6 डिवाइडेड बाय 4, ऐसी बनेगी ना। 2 से काटते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आ जाएगा? 5 × 3 इज इक्वल टू 15। मुझे 15 मिल गया है। अभी क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज, यही तो मुझसे पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, क्योंकि आर पूछा हुआ है ना, आर मतलब दोनों की। ठीक है ना, अभी जो हमारे पास 3 और 1 का रेशो है ये कब का है? आफ्टर 5 years का है ना। तो पहले हम तो रेशो को इसमें कन्वर्ट करते हैं। 15 × 3, 15 × 1, तो जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 45 और 15। आफ्टर 5 years ये रेज थी, एज थी वो आफ्टर 5 years थी। ठीक है ना, समझिएगा, आफ्टर 5 years ये एज थी, तो 5 साल बाद ये एज थी, तो हम 5 साल पहले की एज निकालेंगे। हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? इसमें से हम 5 को लेस कर देंगे 40 और ये 10, ये मेरी प्रेजेंट एज आ जाएगी, क्योंकि ये जो एज आई थी ये 5 साल बाद की थी, आफ्टर 5 years की थी। ठीक है ना, ये देखिए क्वेश्चन, आप देखिए, ये देखिए आफ्टर 5 years। ठीक है ना, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा आफ्टर और बिफोर एज का अंतर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सच में इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेम है क्वेश्चन, होपफुली अब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। 1 year ago the ratio between A age and B age was 4:3. A age, B age 4:3, साथ साथ करते जाते हैं। 1 year hence मतलब 1 साल बाद, the ratio of their ages will be 5:4, 5:4। 1 साल पहले और 1 साल बाद। ठीक है ना, अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, डिफरेंस आ रहा है 1, डिफरेंस आ रहा है 1। इक्वेशन बना लेते हैं, 2 × 1/1, 1 से 1 कैंसिल, अभी जो मिला मुझे वो 2 मिला है। अभी क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। अभी 1 साल पहले की बात हो रही थी, अगर हम इन दोनों से निकालते हैं तो 4 × 2, ये देखिए
ठीक है, 4 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। अभी हमें प्रेजेंट एज पूछी गई है, ठीक है, और जो मैंने निकाला है वो क्या था, 1 साल पहले का था, 1 साल पहले का था, तो अब हमें 1 साल बाद का देखना है, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 1 7। क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ये हमारी प्रेजेंट एज थी। अब हमें इनका सम निकाल लेना है, 9 और 7 का एडिशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16, ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 years ago A was half of B in age। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, करना मुझे उसी तरीके से सिंपल रेशो से खेलना है और कुछ भी नहीं करना है। लैंग्वेज का फ़र्क है, अगर आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ लेते हो तो इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत इजी है, करके देखते हैं। A रेशो B, ठीक है, क्या कह रहा है, A was half of B, ठीक है ना, A was half of B मतलब A आधा है B की आयु से, A आधा है मतलब अगर B दुगना है तो A आधा होगा, सिंपल हो गया, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है, इन द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4। अब जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो मुझे दिया हुआ है 3:4, ठीक है। कितने साल पहले की बात हो रही थी, 10 साल पहले की बात हो रही थी, हो गया। आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। डिफरेंस आता है 2, डिफरेंस आ रहा है 1, क्या हो गया 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। अब हमें टोटल निकाल लेना है प्रेजेंट एज का, तो जो प्रेजेंट एज का रेशो मुझे दिया था वहाँ पे गिवन है 3:4, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 15 आ जाएगा क्योंकि 3 5 ज़ा 15, आपको चलिए लिख कर दिखा देते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पर प्रेजेंटेज, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंटेज, अगर आपको इसको ऐड करना है, टोटल सम पूछता है तो क्या आ जाएगा 35, ठीक है। अगर ए और बी की सिर्फ आयु पूछ रहा है तो ये आ जाएगा ए का प्रेजेंटेज और ये आ जाएगा बी का प्रेजेंटेज, ये आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बच्चे बहुत सारे होते हैं सोचते हैं कि ए वॉज हाफ ऑफ बी, अब क्या करें, अब तो अटक गए, अब मुझे स्किप करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप लैंग्वेज को पढ़ते हो समझते हो तो बहुत इजी हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ अ वुमेन एंड हर डॉटर, औसत आयु की बात हो रही है यहाँ पर एक वुमेन और उसकी डॉटर की, जो कि है 24। द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 3:1 रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली यहाँ पर आ गया, मतलब जो मदर की जो रेशो दी गई है वो 3 में डिनोट करी गई है और जो डॉटर की है वो 1 है, ठीक है। व्हाट इज द डॉटर्स एज, जो पुत्री है जो बेटी है उसकी आयु क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज के लिए, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल लिख देना है। एवरेज की बात हो रही है, जो गिवन ईयर्स दिए हुए हैं 24 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 2 कर देना है, क्या जाएगा 48, ठीक है। अभी रेशो ऑफ देयर एजेस इज 3:1 मल्टीप्लाई, सिंपल सी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। आप देखिएगा इस तरीके क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व हो जाएंगे, आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। 3:1 कितना हो गया, 3 + 1 4। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको हमें ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखना है। पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर, डॉटर मतलब 1। देखिए क्वेश्चन सॉल्व क्या कर देना है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 ईयर्स। किसकी आ गई है, डॉटर की एज आ गई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने था,
कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन जब आप सॉल्व करने पर आए तो शायद आपने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया। एवरेज एज की बात हो रही थी, मैंने उसको डबल कर दिया। मल्टीप्लाई में जिससे पूछा जा रहा है मैंने उसको ऊपर रखा, दोनों की जो आयु है उन दोनों के रेशो का एडिशन मैंने नीचे रखा, इक्वेशन सॉल्व करी और आंसर सामने है आपके। ठीक है, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर हम लोग देखें तो आज हम लोगों का एज का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करा था, आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, एक बार प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। और आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ट्रिकी थे और आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके की और सिंपल ट्रिक्स आपके सामने लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू क्लास।